बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से तौहीन अदालत केस में, जिसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर 22 सितंबर को फ़र्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया गया। चीफ जस्टिस अता मीरुल्लाह ने कहा है कि तौहीन अदालत 3 तरह की होती है, जिसे फिरदौस आशिकावान केस में बयान किया गया है। दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी के खिलाफ क्रिमिनल तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं थी, उनके खिलाफ अदालत को स्कैंडलाइज करने का मामला था। आपको ये चीज़ समझाई थी कि यह मामला क्रिमिनल तौहीन अदालत का है। ज़ेर इल्तवा मुकदमे पर बात की गई, आपका जवाब पढ़ लिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हम तमाम तर सूरत हाल में बाइंडिंग हैं, और इस तमाम तर सूरत हाल में उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले हम पर बाइंडिंग हैं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अता मीरुल्लाह ने यह भी कहा कि अगर यही अल्फाज और टोन एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में इस्तेमाल होती तो आप ऐसा ही जवाब जमा करवाते। क्या साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ये जवाब पेश कर सकता है कि उन्होंने कानून का अंदाज़ा न लगाया और इस तरह का बयान दे दिया? ये उन्हें कानून का इल्म तक नहीं था। हम इजहार राय की आज़ादी के मुहाफ़िज़ हैं, लेकिन इश्तिहाल अंगेज़ी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि ऐसे लगा कलभूषण आ रहा है, गिरफ्तार किया तो जेल में जाकर और ख़तरनाक हो जाऊंगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने अदालत जाते हुए गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि ऐसा लग रहा था कि आज कलभूषण यादव अदालत आ रहा है और मुझे समझ नहीं आ रही कि इतना खौफ क्या है। उन्होंने कहा कि मुझे तो आज आते आते भी 15 मिनट लग गए, अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो मैं जेल जाकर और ख़तरनाक हो जाऊंगा। सवाल किया गया कि आप गैर मशरूत माफ़ी मांगेंगे, तो इमरान खान ने कहा कि बाद में बात करूंगा, कहीं कोई गलत खबर ही ना चल जाए। माहिर कानून इरफान कादिर का है कहना कि खातून जज के खिलाफ धमकी आमेज बयान पर इमरान खान का बच निकलना मुश्किल है। इमरान खान ने तकरीर में खातून जज से मुतालिक सख्त जुबान इस्तेमाल की है। इरफान कादिर ने कहा कि 4 नज़ीरें तो हमारे सामने हैं, इन केसेस में मुआफ़ी नहीं मिली। यूसुफ रज़ा गिलानी का केस भी सामने आया, अदालत ने उन्हें भी नाअहल किया। ये सब फैसले सामने रखे तो इमरान खान के लिए काफ़ी मुश्किल होगी। इरफान कादिर ने कहा कि अदालती मामलीन ठीक कहते हैं कि तौहीन अदालत का कानून होना नहीं चाहिए, लेकिन अब वो पुराना कानून है तो उसके मुताबिक ही अदालत के लिए उनको छोड़ना काफ़ी मुश्किल होगा। माहिर कानून इरफान कादिर ने कहा कि ये कैसी मुआफ़ी है कि अदालत बार बार कह रही है कि मुआफ़ी मांगे। इस वक्त पाकिस्तान का अदालती निज़ाम खुद ऑन ट्रायल है। बड़ा मुश्किल है कि इमरान खान इस तौहीन अदालत से बचकर निकल जाएं। एमकेएम पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि सड़कों पर आकर अपनी आवाज़ बुलंद करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। अहलियान कराची अपनी हिफाजत का इंतजाम खुद करें। साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मुल्क में जब सबकी तवज्जो सैलाब और उसकी तबाही की तरफ मरकूज़ है, शहर कायद में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इंतहाई ख़राब होती जा रही है। जराइम पेशा अफराद दंदनाते फिर रहे हैं और इनका ताल्लुक उस शहर से भी नहीं है। शहर के 300 से ज़ायद बेटे डाकुओं के हाथों अब तक कत्ल किए जा चुके हैं। एमकेएम पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मौजूदा हालात में भी एक शहर इस मुल्क की मईशत को चला रहा है, लेकिन वफाकी और सूबाई हुकूमतों को इस शहर का अमन व अमान के हवाले से कोई सरोकार नहीं, और ना ही जराइम और पेशा और इसके साथ साथ जराइम पेशा और ना ही पुलिस इस शहर से कोई ताल्लुक़ रखते हैं। पूरी टैंकर माफिया का ताल्लुक भी इसी शहर से नहीं है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वादा किया कि इस शहर को मरदमशुमारी में कम करके दिखाया गया। मौजूदा हल्का बंदियों में इस शहर की नुमाइंदगी का हक भी कम कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि इलेक्शन जल्द हों मगर इंसाफ के साथ हों। हम चाहते हैं कि अदालतें इंसाफ करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ कसीरुल जहती पायदार ताल्लुकात की रिवायत को बरकरार रखने का ख्वाह है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के मुशीर ने वफ़द के हमरा मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और ख़ित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख़याल हुआ। मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ़ शोबों में दो तरफ़ा ताउन पर भी तबादला ख़याल हुआ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ कसीरुल जहती पायदार ताल्लुकात की रिवायत को बरकरार रखने का ख्वाह है। आर्मी चीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर भी इतफ़ाक़ किया गया, जबकि अमरीकी वफ़द ने सैलाब से होने वाले नुकसानात पर गहरे दुख का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के सीनियर पॉलिसी मुशीर डेरेक जूलियट से मुलाकात की है। मुलाकात में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर अफसोस का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के सीनियर पॉलिसी मुशीर डेरेक जूलियट ने मुलाकात की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सीनियर पॉलिसी मुशीर डेरेक जूलियट ने पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने डेरेक जूलियट का मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का दौरा करने पर इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 3 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी अब तक सैलाब से मुतासिर हो चुके हैं और सैलाब के बायस 1300 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके। सैलाब से ज़राअत, मवेशी, अमलाक और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेपनाह नुकसान पहुँचा, जबकि आलूदा पानी से बीमारियों का मुमकिन फैलाव भी तशवीशनाक सूरत इख्तियार कर सकता है। दूसरी जानिब डेरेक जूलियट ने कहा कि अमेरिका सैलाब से पैदा होने वाले चैलेंज के तनाजुर में पाकिस्तान के साथ खड़ा है
और अमेरिका मुतासर लोगों की जिंदगियों की बहाली और कम्युनिटी की तामीर नौ में भी मदद करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली शकूर शाद ने इस्तीफ़ा मंजूरी को चैलेंज कर दिया। PTI के रुकन कौमी असम्बली शकूर शाद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैंने कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफ़ा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी हेड ऑफिस के कंप्यूटर ऑपरेटर के लिखे इस्तीफ़ों पर 123 अरकान से दस्तखत दिए गए थे। इस्तीफ़े स्पीकर को भेजे थे जिन पर नाम लिखा था और ना ही तारीख लिखी थी। उन्होंने कहा कि इस्तीफ़ों की मंजूरी अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी है, इसीलिए इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल और सीट खाली करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा से रुकन असम्बली मोहम्मद फ़हीम ने पार्टी से अलहदी का ऐलान कर दिया। PTI के रुकन असम्बली मोहम्मद फ़हीम ने पार्टी से अलहदी का ऐलान करते कहा कि वो मौजूदा रहनुमाओं की क़यादत में मजीद काम नहीं कर सकते क्योंकि चेयरमैन PTI इमरान खान के कौल फ़ेल में तजाद है। उन्होंने दावा किया कि PTI के 20 से ज़्यादा अरकान मेरे साथ राब्ते में हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हर महकमे में करप्शन हो रही है और जल्द मजीद हक़ाइक़ बताऊँगा। पेशावर के हल्का PK 72 से रुकन असम्बली मोहम्मद फ़हीम ने कहा कि वो परवेज़ खटक के अलावा किसी को लीडर नहीं मानते, जबकि इमरान खान मुल्की मफाद के लिए काम नहीं कर रहे। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की लड़ाई सियासी जमात से नहीं बल्कि पाकिस्तान से है। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि स्ट्रीट क्राइम की वारदातों का नोटिस दे दिया गया है और पुलिस को हुक्मनामा किया कि वारदातों से मुतालिक इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने कहा कि कानून सब पर लागू होता है और इमरान नियाज़ी आज तक लाडले हैं। इसराइल और भारत से किसी सियासतदान ने आज तक इमदाद नहीं ली, जबकि इमरान खान की लड़ाई सियासी जमात से नहीं बल्कि पाकिस्तान से है। शर्जील मेमन ने कहा कि इमरान खान को इलेक्शन कमिश्नर, अदलिया और फौज मर्जी की चाहिए, जबकि फराह खान पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग करवाती नहीं हैं। वज़ीर दाखिला और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा है कि जो पाकिस्तान की मईशत और सियासत को तबाह करने आए हैं उन्हें खुद को नुकसान होगा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने अपने वीडियो बयान में कहा कि आज फतह जंग अदालत में चालान पेश कर दिया गया है। सऊदी अरब केस से मुझे नामजद किया गया जहाँ पर मैं मौजूद तक न था। उन्होंने कहा कि आज अदालत ने कहा कि आइंदा समात पर फर्द जुर्म लगाएंगे, ये झूठों नाअहलों की हुकूमत है और फतह सच की होगी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि जो पाकिस्तान की मईशत और सियासत को तबाह करने आए हैं इन्हें खुद ही को नुकसान होगा और जल्द इमरान खान की फतह होगी। साबिक वफाकी वज़ीर PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने अपने बयान में कहा कि इमरान नियाज़ी मुआफ़ी मांगे या नहीं फ़र्क नहीं पड़ता। फवाद चौधरी का कहना है कि अदालत या इदारों से कोई लड़ाई नहीं, इमरान खान ने इदारे के खिलाफ कोई बात नहीं की। उन्होंने मजीद कहा आर्मी चीफ तैनात करने वाली हुकूमत मुतनाज़ है, आर्मी चीफ की तैनाती से पहले इलेक्शन चाहते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी वज़ारत दिफा की ट्रांसफॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑफिस के CEO की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, दिफाई ताउन और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ को कहना था कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है और हमेशा कदर की निगाह से देखता है। मुलाकात में डॉक्टर सुमैर बिन अब्दुल अजीज़ ने पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत का एतराफ़ किया। सुमैर बिन अब्दुल अजीज़ ने दिफा और सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का भी इजहार किया, जबकि समीर बिन अब्दुल अजीज़ ने सैलाब से होने वाले नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया। आर्मी चीफ ने दोनों बरादर ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत करने की कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि इमरान खान के पूरे जवाब में गैर मशरूत मुआफ़ी का कहीं जिक्र तक नहीं। तलाल चौधरी ने एक प्रोग्राम में यह भी कहा कि इमरान खान केस लड़ रहे हैं, वो अपने बयान पर खड़े हैं। इमरान खान की जानिब से जमा करवाए गए पिछले जवाब पर अदालत मायूस हुई तो इस जवाब पर अदालत शदीद मायूस होगी। नून लीग के रहनुमा ने कहा कि इमरान खान एक आदी मुल्जिम है। उन्होंने 2014 में सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी कराई थी कि वो आइंदा अदलिया के खिलाफ बयान नहीं देंगे। उस वक्त भी उन्हें रियायत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में आज भी उनका तौहीन का केस देर समात है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अदालत में जमा करवाए गए जवाब में जज ज़ेबा चौधरी से मुतालिक किए गए अपने बयान और अल्फाज पर अफसोस का इजहार करते कहा कि गैर इरादी तौर पर मुंह से निकलने वाले अल्फाज पर गहरा अफसोस है, जबकि पूरे जवाब में गैर मशरूत मुआफ़ी का कहीं जिक्र तक नहीं है। NDMA के मुताबिक मुल्क भर में बारिश और सैलाब से अमवात की तादाद 1355 हो गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में बारिश और सैलाब से मजीद 12 अफराद जाँ बहक हो गए। सिंध में मजीद 6 अफराद, खैबर पख्तूनख्वा में 2, बलूचिस्तान में सैलाब के बाद 3 अफराद जाँ बहक हुए, जिसकी वजह से तादाद 1355 हो गई। बलूचिस्तान में अब तक कुल 263, पंजाब में 191 अफराद, गिलगित बल्तिस्तान 22 और आज़ाद कश्मीर में 44 अफराद जान की बाजी हार गए।
मुल्क भर में जख्मी अफराद की तादाद 12,722 हो गई। बारिशों से 80 अजला जबकि 3,30,46,429 अफराद बारिशों से मुतासिर हुए हैं, जिसमें 6,579 किलोमीटर सड़कें अब तक बारिशों और सैलाब में बह गई हैं। बताया जा रहा है कि इनके बह जाने से राब्ता मुनक़ता हो चुका है और 7,53,187 मवेशियों को भी नुकसान पहुंचा। मंछर झील में लगाए गए कट बेसूद साबित हो गए। दरिया सिंध की सतह बुलंद होने से झील का पानी दरिया में जाने के बजाय उल्टा बहने लगा। मंछर झील के पानी के दबाव के बायस टल्टी के करीब इंडस लिंक सेम नाले में शगाब पड़ गया। पानी की सतह में इजाफे के बाद भांज सईदाबाद शहर को खतरात लाहक हो गए। इंडस लिंक पर लगे गंदे नाले से पानी भांज सईदाबाद की शहरी हदूद में दाखिल होने लगा। दूसरी जानिब मंछर झील से निकलने वाले ताकतवर रैलों ने तबाही मचा दी। सेवन के साथ यूनियन काउंसिल्स के 500 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आ गए। सैलाबी सूरत हाल के बायस कई मकामात पर लोग पानी में फंसे हुए हैं। कंबर शोहदात कोट से लेकर मंछर झील तक 150 किलोमीटर से ज्यादा इलाके में पानी ही पानी नजर आ रहा है। खैरपुर, नाथन शाह शहर, तहसील वारा, सजावल और दादू की तहसीलों मीहड़ और जूही के सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। अमरीकी महकमा खारिजा ने पाकिस्तान को F-16 तैयारों की मरम्मत के लिए सामान और आलात फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। पेंटागन के मुताबिक अमरीकी महकमा खारिजा के $45 करोड़ मुआहदे की मंजूरी दे दी गई है। इसका ठेका लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन को दिया जाएगा। यूएस डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी महकमा खारिजा की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को पाकिस्तान एयरफोर्स की F-16 फ्लीट के लिए मुतालिका औजार और सामान फरोख्त करने की मंजूरी दे दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान की जानिब से F-16 तैयारों की असेसमेंट और इसके साथ साथ सस्टेनमेंट सपोर्ट प्रोग्राम के लिए अमरीकी हुकूमत से मुतालबा किया गया था। डॉलर की कीमत में एक बार फिर मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है और डॉलर की कीमत मजीद इजाफे के बाद इंटर बैंक में 225 रुपये 42 पैसे हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक आज फिर कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर की कीमत में 2 रुपये का इजाफा हुआ, जबकि गुज़श्ता रोज भी इंटर बैंक में डॉलर 2 रुपये के बड़े इजाफे के बाद 223 रुपये 42 पैसे पर बंद हुआ था। इससे एक रोज कबल भी डॉलर महंगा होने का रुझान देखा गया था। मंगल को डॉलर की कीमत में 1 रुपये 66 पैसे इजाफा हुआ था। मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम की तबीयत नासाज है और डॉक्टर ने उनकी सेहत से मुतालिक तशवीश का इजहार किया है। बरतानवी शाही महल बकिंगम पैलेस से जारी एक बयान में कहा गया कि डॉक्टरों को मलिका एलिज़ाबेथ की तबीयत से मुतालिक तशवीश है और उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रहने का मशवरा दिया गया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक प्रिंस चार्ल्स और कैमिला पार्कर भी मलिका बरतानिया की अयादत के लिए पहुंच गए। इनके अलावा डेविक और डचेस ऑफ कैम्ब्रिज, प्रिंस विलियम और केट मिडलटन भी मलिका की अयादत के लिए इस वक्त बैलमोरल शाही महल में मौजूद हैं। दूसरी जानिब बरतानवी पार्लियामेंट ने मलिका की सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। इसमें स्पीकर बरतानवी पार्लियामेंट का कहना है कि मलिका एलिज़ाबेथ की सेहत के लिए दुआ गो हैं। नामुंतखब बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म लिज़ ट्रस का कहना है कि बरतानिया भर के अवाम को मलिका की सेहत से मुतालिक खबर पर तशवीश है। मेरी और बरतानवी अवाम की दुआएं मलिका बरतानिया और उनके अहल खाना के साथ हैं। हॉलीवुड की मशहूर जोड़ी एंजेलिना जूली और इसके साथ ब्रैड पिट की कानूनी जंग अब भी जारी है। एंजेलिना जूली ने अपने साबिक शौहर ब्रैड पिट पर $250 मिलियन यानी 55 अरब 65 करोड़ का मुकदमा दायर कर दिया। एंजेलिना जूली ने अपने साबिक शौहर पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने उनकी मुश्तरका जायदाद पर कब्जा कर रखा है। अदालती मौक़िफ़ में उनका कहना था कि उन्होंने और ब्रैड पिट ने मिलकर फ्रांस के जनूब में 1300 एकड़ पर मुश्तमिल मुश्तरका जायदाद खरीदी और अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए कई गुना सरमायाकारी की थी। ताहम ब्रैड पिट ने अलग हो जाने और बच्चों की कस्टडी के बदले जायदाद पर कब्जा कर लिया। अदाकारा का यह भी कहना था कि ब्रैड पिट ने इन्हें खामोश करवाने के लिए उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत भी करवाए ताकि उन्हें शादी की तफसीलात फैलाने से रोका जा सके और अदाकार ने मुश्तरका जायदाद के कुछ तामीराती कामों पर कई मिलियन डॉलर्स भी खर्च किए हैं। ग्रीन शर्ट्स का एक और वार और मार्का, जिसकी जीत भूख और मेहनत यकीनी तौर पर कामयाबी की मंजिल आसमान तक पहुंचा दिया। अफगानिस्तान के खिलाफ आसाब शिकन करने वाले मुआहदे और मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने अफगान टीम को एक जबरदस्त मैच में एक विकेट से हराकर घर की राह दिखा दी। मैच में दोनों टीमों में तर्क कलामी भी नजर आई। पाकिस्तानी स्टार बैट्समैन आसिफ अली से अफगानी बॉलर फरीद अहमद का लड़ना महंगा पड़ गया, जिसका बदला कल रात के स्टार नसीम शाह ने 2 छक्के मार कर दिया। और इसी पे देखते हैं तमाम तर सूरत हाल में ये कहा गया कि बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने और अज़्म के साथ उतरने पर टीम ने ये शानदार कारकर्दगी दिखाई है।
चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा ने कहा है कि तूफान बदतमीजी का मामला इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में जरूर रखेंगे। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जूनियर खिलाड़ियों की लीग का आइडिया दुनिया में कहीं भी कभी भी सामने नहीं आया, लेकिन हम 10 साल के बच्चे को भी क्रिकेट खेलने का रास्ता दिखाने के ख्वाह हैं। हम लीग से चैंपियंस बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ कल्चर में रहकर जब हमारे बच्चे खेलेंगे तो उनमें एतमाद आएगा। जीत हार तो होती है, लेकिन जो मनाजिर पाक अफगान मैच के अख्ताम पर देखने में आए वो अफसोसनाक हैं। पाक अफगान मैच के बाद हंगामा आराई के मामले पर आईसीसी को खत लिखेंगे। चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि एशिया कप का फाइनल देखने जाऊंगा। पाकिस्तान में कई खेल खत्म हो रहे हैं और गुर्बत के बायस कई खेल खेले ही नहीं जा रहे, जबकि पीजेएल का पहला टूर्नामेंट खुद करवाना चाहते हैं। और ये खबरें बेबुनियाद हैं कि हमारे पास स्पॉन्सर्स नहीं हैं। हमारे पास 24 स्पॉन्सर थे, जिसके बाद हमने 7 को शॉर्टलिस्ट भी किया। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक खिलाड़ी स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने अफगानिस्तान के खिलाफ नसीम शाह को बेहतरीन खेल पेश करने पर थपकियां और जफ्फी दी। सोशल मीडिया पर लेजेंडरी खिलाड़ी वसीम अकरम की दुनिया क्रिकेट में उभरते खिलाड़ी नसीम शाह को शाबाशी देते हुए वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में वसीम अकरम नसीम शाह को अपनी जानिब बुलाकर न सिर्फ कंधे पर थपकियां दे रहे हैं, बल्कि इस दौरान जफ्फी भी दी। दूसरी जानिब अपने एक ट्वीट में वसीम अकरम ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान के खिलाफ नाकाबिल यकीन जीत के बाद मुबारकबाद देते हुए लिखा कि क्या खेल था, मैं नसीम शाह से इतनी छोटी उम्र में इतने सनसनीखेज इख्तिताम की तवक्को नहीं कर रहा था। नौजवान नसीम शाह ने कितने ज़बरदस्त छक्के लगाए। उन्होंने माजी में झांकते हुए मजीद लिखा कि मैं इस टीम का हिस्सा था जब जावेद मियांदाद ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाया था। 26 साल बाद आज मैंने आखिरी ओवर में 2 छक्के देखे हैं। सामीन, ये थी अब तक की अहम खबरें। पाक वॉइस न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट से बाखबर रहने के लिए आप रहिए वॉइस न्यूज़ के साथ।